सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के 9 बज चुके हैं। आज मैंने छुट्टी कर दी है ट्यूशन की, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और काफ़ी बेचैनी सी फील हो रही थी। तो अब जा रही हूँ, मैं कुछ अपने लिए बना लेती हूँ। ये भी चले गए हैं, जॉब पर चले गए हैं और वहीं से वो उन्हें प्रैक्टिस के लिए भी जाना है, तो वो वहाँ से चले जाएंगे। और मैंने चालू कर लिया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब जा रही हूँ किचन में। अब भले ही मुझे ये न दिखे, बट खाली मेरे कानों में इसकी आवाज़ आनी चाहिए, मुझे सुनाई देते रहना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है। बस अब मुझे ऐसे समझ में आता है। फिर भले ही मैं कितनी भी बात करूँ, अभी भी मुझे पता है मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, फिर भी मुझे पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। मतलब मुझे अच्छा लगता है देखना वो। ठीक है, तो अभी मैं कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे को आज जल्दी खाना बनाना है। मुझे जाना है नीचे, डेकोरेशन का काम चालू है नीचे। किधर गया मेरा स्टैंड? तो उसमें भी जाके नीचे सोसाइटी वालों को हेल्प करानी है, मुझे मिल गया यहाँ। तो अब मैं इसे लगा देती हूँ। ठीक है, तो किचन में काम करते करते आप लोग से बातें करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ चुकी हूँ। अब बनाने जा रही हूँ अपने लिए कुछ हल्का फुल्का खाना। सोच रही हूँ खिचड़ी बना दूँ, बट मुझे खिचड़ी इतना अच्छा नहीं लगता है। बट ये बोल के गए हैं खिचड़ी ही खाना, बट मैं सोच रही हूँ सादा ही बनाऊँगी। दाल चावल बना लेती हूँ, तो दाल चावल बनाते हैं। ठीक है, चावल भी रख दिया है, अब करेंगे दाल की तैयारी। इसमें दाल बनाएंगे कुकर में। दाल की दाल के लिए मुझे स्टैंड हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतना जुगाड़ करके मैंने यहाँ पर दाल के डब्बे के ऊपर मैंने स्टैंड रखा है, तो मुझे दाल निकालना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। खुल जा। दाल है, 2 मिक्स दाल खाते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तूर मसूर ही कहते हैं। तूर मसूर और भी कुछ कहते हैं, मुझे नहीं पता। इसमें 3 दाल मिक्स है, तूर मसूर और कौन सी, बस 2 काफ़ी हो गया। तो अब दाल में डालेंगे टमाटो और ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे सारा दाना भी अच्छा लगेगा। तो दाल को चढ़ा देते हैं गैस पर। चावल लगभग भुने को भी हो गया है, भुने को भी आ गया। नमक, इससे ढकना होगा। अभी दाल में बनते बनते मैं पहले ही टमाटो डालती हूँ। आपको कैसे डालते हैं बताना। फ्राई करते टाइम भी डालती हूँ मैं कभी कभी, जब मैं इसमें भूल जाती हूँ तो। वरना मुझे डायरेक्ट इसमें डालकर सिर्फ कांदे लहसुन से ही मुझे फ्राई करने के लिए अच्छा लगता है। तो फिर मैं पहले टमाटो काट लेती हूँ। टमाटो डाल दिया, ये भी डाल देंगे अभी। इसको ऐसे छीलना भी होता है, जहाँ जहाँ मैं कट लगाऊंगी वहाँ से ऐसे छील लूँगी। क्या आप लोगों को भी ऐसी दाल अच्छी लगती है? मुझे बहुत पसंद है इसकी दाल, इसकी भाजी, इसका लोंचा भी बनाने आता है मुझे, अचार, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने 2 ही बार बनाया है और दोनों बार इतना अच्छा बना ना कि बेस्ट, एकदम बेस्ट। मैं जैसे ज़्यादा करके मैं ऐसा नहीं लोंचा ये वगैरह नहीं खाती, भी इतने ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, फिर वो कड़ू हो जाता है। तो वॉश कर लेते हैं पहले। अब इसको वॉश कर लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। और मुझे इसमें आलू भी डालना चाहिए क्या? डाल देती हूँ आलू, मिर्ची डाल देती हूँ। मिर्ची ले लिया है, बड़े बड़े पीसेस डालेंगे ताकि ज़्यादा तीखा लगे तो मैं इसको निकाल सकूँ।
नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया। अब लगानी है कुकर का ढक्कन। लगा दिया कुकर का ढक्कन। 5 मिनट में चावल बंद कर दूंगी और 10 मिनट में डाल फ्राई करते टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं फ्राई करूँगी, ठीक है। और हाँ, ये वाला भी लाया है मैंने, जो इसको मैं आज अटैच करने वाली हूँ। दिखाने वाली थी ना मैं आपको कि मैंने क्या लाया है। सो मैं अब जा रही हूँ इसकी ओपनिंग करने। पैकेजिंग इसकी अच्छी थी, मतलब अच्छे से आई है। कितना इसको देख के तो मैं डर गई, मुझे लगा क्रैक है, मतलब पेंसिल का डिजाइन है। देखिए 1 2 3, बट इसको करने के लिए ना ये नहीं आया है, क्या बोलते हैं, कुछ देना चाहिए था ना, वो नट बोल दिया खिल्ला वगैरह, वो दिया ही नहीं है। मुझे इसको लगाना है। ये लगाऊंगी मैं बेडरूम में, क्योंकि इस पे मुझे रखने हैं मेरे मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और क्या क्या रखना है। और जब ढूंढने जाती हूँ तो मिलता नहीं है। मैं यहाँ लगाने वाली हूँ इस फ्रेम के इस बगल में कॉर्नर में, ताकि यहाँ कपाट रहेगा और कपाट के जब बगल में ये रहेगा तो कैसा यहाँ से लेने के लिए इजी पड़ेगा ना। दाल फ्राई करने की तैयारी करते हैं। उसमें ओनियन लगेगा, मिर्ची और टमाटो तो मैंने पहले से डाल दिया। राई जीरा जो लगेगा वो लहसुन, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के लिए हम लोग कड़ी पत्ते को यहाँ से तोड़ लेते हैं। तो दिखा रही मेरा कड़ी पत्ता, ये रहा कड़ी पत्ता। सब कहते हैं कि कड़ी पत्ते को ऐसे 1-2 पिंच मत क्यों करो, लेना है तो ये पूरा लेना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से लेंगे ना ये सूख जाते हैं। वैसे भी मेरा छोटा है, मुझे एक्चुअली तोड़ना नहीं चाहिए भी, बट तोड़ूँ तो मैं पूरा तोड़ूँ, ऐसा उन्होंने कहा, जिन्होंने मतलब प्लांट दिया है कि 1-2 पिंच करने से पूरा सूख जाएगा प्लांट। तो हम इसमें फ्राई करेंगे। छोटी कढ़ाई है, इसमें हो जाएगा। अब ये नॉन स्टिकी रहा नहीं है, मेरे हस्बैंड ने इसको स्टिकी बना दिया है। एक दिन कह रहे कि मैं घर पर नहीं थी, वो जल्दी आ गए थे तो उनको बनाना था कुछ मैगी, तो मैगी में उन्होंने राइस डाला। तो उन्होंने क्या किया ना, विदाउट ऑयल 1-2 ड्रॉप तो चाहिए, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली ऐसा। और पलटा कौन सा लिया था, चमचा जो एकदम फ्लैट रहा डोसा वाला, उन्होंने वो लिया था। अब वो कढ़ाई में जाकर ऐसे ऐसे पूरा ऐसे करके कलर निकल गया। अब वो बनने के लिए तो बन गया, पर जब ऐसे जाकर उन्होंने बेसिन में रख दिया, जब मैं आई घर पर देखा तो मैंने इतना सा लाइन मिली क्या है ये, और धो के देखा तो पूरा कलर उसका, मतलब जो उसके ऊपर जो लेयर रहता है कोटिंग, वो निकल चुकी। तो वो स्टिकी हो चुका है, उसका कुछ मतलब नहीं है। मैं एज अ कढ़ाई यूज करती हूँ, उसको कुछ ऐसा फ्राई वगैरह करने के लिए नॉर्मल कढ़ाई से यूज करती हूँ। ये कैमरा थोड़ा मेरा पास में हो गया है क्या। तो मैंने कांदा को छीलकर उसको भी चॉप कर लिया है, और 1-2 लहसुन की कलियाँ उसको भी चॉप कर लेंगे, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और हेल्थ के लिए भी लहसुन बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने 2 कलियाँ ले ली है, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैं खाती हूँ क्योंकि खाना चाहिए। अभी कढ़ाई की पत्ती है ना, फट से गर्म होती है। जीरा भी डाल सकती हूँ, तो ठीक है। इससे फ्राई भी कर लूँगी, इससे चावल भी निकाल के खाने के लिए भी हो जाएगा। तो ये चमक चुका है, धुआं आने लगा है, तो मैं डालती हूँ। मतलब थोड़ा सा ना जो जीरा है, जो येलोइश कलर में रहता है हल्का ब्राउन, वो डार्क ब्राउन थोड़ा हो जाता है, एकदम काला नहीं करती हूँ मैं। ये भी गैस बंद कर देती हूँ, ये हो चुका है। और ये गैस है ना मेरा खराब हो चुका है, देखो उसकी वजह से काला छोड़ा है, इसको बहुत ज्यादा काला छोड़ता हूँ, मतलब क्या बर्नर खराब हो गया उसका। बर्नर नहीं, आपको दिखाती हूँ कितना मस्त हुआ है। देखिए, दिखा, एक भी इसमें से टूटा नहीं है। वो भी फ्राई करेंगे ना तो टूटता है, इसीलिए मैं उसे अलग से डालती हूँ। और ये भी मेरा अच्छा खासा फ्राई हो चुका है, फ्राई भी हो जाएगा। और मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बस
बस ये एक टूटा है, बाकी सारा सही है। मुझे अभी इसको मैश करना है और ये मैश इस तरीके से नहीं होगा, इसके लिए ये वाला चाहिए। ठीक है, ऐसे 1 मिनट ऐसे करेंगे ना तो ये दाल एकदम सही हो जाती है। मुझे वो मिलाकर यहाँ से डालना पड़ेगा। देखा दाल कितना मस्त हुआ है। अभी आपको दिखा दूँ, मेरा खाना सिर्फ देखने में इतना स्वादिष्ट है तो खाने में कितना होगा। ये रहा चावल, जो कि खिले खिले चावल बने हैं मेरे। जिसको भूख ना हो ना उसे भूख लग जाएगी, और जिसे भूख लगी है वो भूख से ज्यादा खाएगा। सिर्फ दाल चावल, कितने लोग कहते हैं दाल चावल कौन रोज रोज खाता है। मुझे तो पूरा साल मिले है तो मैं पूरा साल दाल चावल खाऊँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है दाल चावल। ठीक है, दाल दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे दिखाती हूँ, क्या थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया। आपको ये चावल और ये शंगी के दाल, नन्हे नन्हे चावल कैसे लगे आपको ज़रूर बताना। और खाने में तो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ कैसा लगेगा, बट देखने से भी तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि कितना टेस्टी बना होगा, है ना। अब बाल झाड़ कर हो गया है, अब लगाएंगे फेस पैक। ये पिंपल हुआ है, फोड़ू या नहीं फोड़ू, मेरी बहन कहती है कि पिंपल फोड़ने से खड्डे खड्डे हो जाते हैं। मुझे हुए भी, अगर आप लोग गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पर मेरे हैं खड्डे खड्डे। एक्चुअली मुझे पिंपल्स भी बहुत होता है बिकॉज ऑफ माई ऑयली स्किन, लेकिन अभी क्या करूँगी, कुछ इलाज भी नहीं है मेरे पास कि इसका मैं ढंग से कुछ इलाज करूँ। ट्रीटमेंट भी लिया था मैंने, बट वो उतनी ही देर तक था, जितनी देर तक मेरे गाल पर एक पिंपल आकर न चली जाए। अच्छा कलर है ना मेरे फेस पे, उधर जितना कम दिख रहा है यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। और देखो ब्लैक, बंदी फिर ब्लैक, ऐसा है। ये मैंने खुद ही घर पर किया है, अगर आपको भी ऐसे कलर करने हो तो ये मैंने कैसे किया है स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा ब्लॉग में बनाकर डाला है, आप चेक कर लीजिएगा। कल ही बाल धोया ना, बहुत उलझ गए हैं। एक्चुअली कल से मैंने अभी शाम होने आई है, मैंने अभी तक इसमें कंघी नहीं लगाई है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और मैंने गीले पे ही जोड़ा कर लिया था, इसलिए फंस गया। अगर सूखा के किया होता ना ये वाला स्क्रब ग्लैम वेदा का है, राइस वाटर स्क्रब है। पिंपल ही होने तब से मुझे ऐसे हैबिट हो गई है कि इसे टैप करने का, वरना मैं ऐसा घसती थी ना, यहाँ पे एक हुआ था, घसने की वजह से हो गया था, मतलब घस गया था ना, उतना स्किन खाली पड़ गई थी। अब लगाएंगे हम क्या लगाना है मुझे, पैक लगाएंगे मुल्तानी मिट्टी और हल्दी का पैक। ठीक है, तो मैंने बना लिया है ये पैक, मिक्स नहीं किया, मिक्स करने जा रही हूँ बस, मिक्स मिक्स मिक्स। तो लगा लिया है मैंने पैक भी। पैक लगाने के बाद मेरे लिए ज़्यादा पिंक हो गया, तो पैक हो गया है कंप्लीट। इसे सूखने का टाइम देंगे 15 मिनट, उसके बाद वॉश करेंगे। तो फेस मेरा सूख चुका है, अब जा रही हूँ वॉश करने, वॉश करके आती हूँ। तो फेस वॉश करके भी हो गया है।
फिर हैंग करने की बारी थी तो फटाफट मैंने खिला और हथौड़ी की जुगाड़ कर लिया। फिर उसे दीवार में अटैच कर दिया। समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ, बिना हस्बैंड के हेल्प का मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, बट फिर भी कैसे कैसे करके मैंने थोड़ा बहुत समय लगा, ये तो मैंने ऐसा कर दिया है, बट बहुत टाइम लगा मुझे ये करने के लिए। बट फाइनली तीनों हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था। तब फिर मैंने सोचा चलो इसके ऊपर मैं अपने प्रोडक्ट रख ही दूँ। और क्या कहते हैं, ऊपर वाला था ढीला ढीला सा भी लग रहा था, लेकिन मैंने फाइनली कैसे भी करके उसको कर ही दिया। उसके ऊपर मुझे पॉट रखना था, मतलब फ्लावर पॉट रखना था छोटा वाला, और दोनों पे मुझे प्रोडक्ट्स रखने थे मेरे। तो फाइनली ये तीनों लग गए हैं। अब इस पर मैं सामान रखती हूँ। तो उस वक्त जितने भी सामान मेरे हाथ में आए फटाफट मैंने उसके ऊपर लगा दिए, और बाकी के मैं बाद में रख दूँगी। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।